हेलो गाइस, दिस इज़ मैक्स और आप देख रहे हैं मैक्स ब्लॉग। तो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं डबिंग आर्टिस्ट के बारे में। वैसे आप लोग तो जानते ही होंगे डबिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा कि इसकी इंडस्ट्री है जैसे कि बॉलीवुड इंडस्ट्री की होती है। ठीक है, तो बेसिकली जब हम कोई भी हॉलीवुड मूवी होती है उससे हिंदी डब में ज़्यादा नोटिस नहीं करते, लेकिन जो आवाज़ हमारे कान में पड़ती है हम सिर्फ उसी को सुनते हैं। जैसे अल्लू अर्जुन की आवाज़, आप सभी लोगों को पता होगा कि अल्लू अर्जुन की आवाज़ को हिंदी वर्जन में संकेत महात्री जी देते हैं। मैं तो ना लड़ने की कसम खाने वाला था, लेकिन आज इसी देवी के आगे प्रतिज्ञा लेता हूँ। अब एक नया युद्ध आरंभ होगा। उसकी ताकत, मेरा क्रोध, उसका अहंकार और मेरी जिद के बीच अब यह जंग का ऐलान है। तो पता चला कितना अच्छा। और उन्होंने बहुत सारी साउथ की फिल्मों में भी अपनी आवाज़ दी है, बहुत सारी हीरोज के कैरेक्टर के लिए। उसके जीने मरने से दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मेरी दिल की धड़कन चुरा ले गया, किसी ऐसी जगह जिसका मैं पता भी नहीं जानता। प्लीज रानी का एड्रेस दीजिए। तुम्हारी अकल और शक्ल देखकर तुम पे लड़कियां मरती थी, ये कुछ हजम नहीं हुआ। पता नहीं क्यों, पर तुम्हें अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मेरा नाम वरुण है। बुलशिट, तुम्हें ये सब ऐड मेरे कहने पे मिले। तुम्हें क्या लगा तुम्हारी काबिलियत पे? भाषा, आज अपुन और माँ जिंदा है तो सिर्फ उनकी वजह से। अब उनकी जान को जब खतरा है तो अपुन घर में चूड़ी पहन के चुपचाप नहीं बैठ सकता। अशूच है मम्मी, सब मुझे यही कहकर चिढ़ाते हैं कि तुम्हें बाथरूम जाने के लिए अभी मम्मी की जरूरत पड़ती है। रेप्यूटेशन और कचरो करीना है। मैडम, मैं शेर की दुम बनने से ज्यादा बिल्ली का सिर बनना पसंद करूंगा। और बेंटेन के कैरेक्टर में भी आप उनको देख सकते हैं। दीवाना नहीं हूँ, बस उनकी इज्जत करता हूँ। पता है जूली, वो बेस्ट से भी बेस्ट है। टैलेंट तड़का करके चैनल है, मैंने उस चैनल पर जाकर देखा तब मुझे पता चला कि कितने कितने सारे लोग हैं जिनसे हम अनजान थे, हमें पता ही नहीं था। अगर ये टैलेंट तड़का नाम का चैनल नहीं होता तो ये वो चैनल है। हेलो, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। और एक मोटर माउथ करके है वो। Hi guys, this is Sonal Kaushal. Welcome back to my channel, The Motor Mouth. वो लोग जितने भी डबिंग आर्टिस्ट हैं उनको अपने चैनल पे लाते हैं, इंट्रोड्यूस करवाते हैं, लोगों से रूबरू करवाते हैं कि इतने सारे लोग हैं जो पर्दे के पीछे जिनकी आवाज़ सिर्फ हम सुनते हैं। उन्हें कभी देखने का मौका, जानने का मौका नहीं मिला था, लेकिन आज पहली बार देखने का मौका मिल रहा है। तो आयरन मैन की आवाज़ आप जानते हैं किसने दी है? राजेश खट्टर। अरे वही है जिन्होंने रेस 2 में विलेन का रोल प्ले किया था, कसिनो वाला सीन। विक्रम थापा, ये कसिनो मेरा है, मैं जानता हूं। रणवीर सिंह। रणवीर साहब, आपको इस वक्त देखकर कौन कह सकता है कि सिर्फ 2 मिनट पहले आपने यहाँ 5 मिलियन यूरोस गंवाए हैं? मैंने उतना पहले कभी नोटिस नहीं किया था, लेकिन जब भी आप किसी मूवीज़ के बारे में देखते हैं या फिर कोई आर्टिकल पढ़ते हैं तब उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज आपको आता है कि हाँ ये उस आर्टिकल के बारे में है, फलाना फलाना जो भी है। लेकिन मुझे भी उतना पता नहीं था। अगर मैं टैलेंट तड़का चैनल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूंगा, आप उनको जाके फॉलो कीजिए, उनके चैनल पर जाके देखिए कि वो कितने सारे जितने भी वॉइस इंडस्ट्री के जितने भी आर्टिस्ट हैं उनको लोगों के सामने लाते हैं और रूबरू करवाते हैं। और आप जानेंगे कि कितने सारे जो आर्टिस्ट हैं जिनकी आवाज़ हमने सुनी थी लेकिन कभी जानने का मौका नहीं मिला। ठीक है, तो इसी तरीके से बहुत सारे हैं। तो जैसे डेडपुल 1 में जैसे संकेत महात्री जी ने आवाज़ दी है। ओह हेलो, हाँ मैं जानता हूँ आप क्या सोच रहे हैं। मुझे खुद के नाम की फिल्म बनाने के लिए किसके तलवे चाटने पड़े। उस आदमी का नाम नहीं बता सकता पर नाम मेल खाता है वुल्वरीन से। एक और बात, उसे कोई नहीं डरा सकता किसी मंजर से, क्योंकि वो पिछवाड़ा भी खुजाता है खंजर से। तो बेसिकली क्या होता है वॉइस डबिंग आर्टिस्ट में, जब आप किसी आवाज़ को सुनते हैं तो उसकी आदत पड़ जाती है, उस कैरेक्टर के हिसाब से सूट है। ये वाला सीन आप देखिए, पहले ये वाला सीन देखिए। एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी, फिर मैं तेरी माँ की भी नहीं सुनता। विजिटिंग कार्ड मस्त छापा है तूने। अब कान खोल के सुन और ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझे तेरी लाइफ की सबसे बड़ी एडवाइस देने जा रहा हूं। भाग कोमड़ी के, आंधी आई। देखा कितना फ़र्क है। अब उसके बाद में आप ये सीन देखिए। एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी, फिर मैं तेरी माँ की भी नहीं सुनता। विजिटिंग कार्ड मस्त छपा है तूने। अब कान खोल के सुन और ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझे तेरी लाइफ की सबसे बड़ी एडवाइस देने जा रहा हूं। भाग कुमड़ी के, आंधी आई। दोनों में आपने क्या फ़र्क पाया? देखो कैरेक्टर वही है
और उस कैरेक्टर से हम कैसे कनेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि उसके डायलॉग डिलीवरी, एक्टिंग और उस कैरेक्टर के हिसाब से जो वॉइस होती है हम उस इमेजिनेशन के हिसाब से उसके साथ एकदम परफेक्टली बैठा लेते हैं। मैंने तो सोचा था हिंदी डबिंग में अगर डेडपूल हिंदी में होती, आई थिंक वो हिंदी कैरेक्टर होता, तो आई थिंक हम लोग सोचते कि वो कैरेक्टर के हिसाब से वो आवाज़ हमारे लिए परफेक्ट बैठती। मैंने तो पहली बार जब सुना तो मेरे को लगा कि यार ये हिंदी एक्टर में से किसी ने आवाज़ दी, मुझे तो पता ही नहीं था वॉइस डबिंग आर्टिस्ट भी होती करके। मतलब क्या बोलेंगे, सोने पे सुहागा, अपना डायलॉग सुना है, ठीक है। जैसे एकदम इस चीज़ को हम एकदम छोटे से शब्दों में कह सकते हैं। जैसे आपने ये मूवी देखी होगी पद्मावत, ठीक है, उसमें का एक गाना है बिनते दिल, समझ में है? अरे कहना क्या चाहते हो? नहीं, आपको समझ में नहीं आ रहा तो अब एक बार जाकर देखिए। बिनते दिल मिसरिया में, बिनते दिल मिसरिया में, बिनते दिल मिसरिया में, बिनते दिल मिसरिया में। ये जो गाना है इसको ओरिजिनली बिनते दिल सॉन्ग जो पद्मावत मूवी में यूज़ किया गया है, इसको अरिजीत सिंह ने गाया है, ओरिजिनल वर्जन, ठीक है। तो इसी का अराबिक वर्जन ये साद लामजर करके कोई बंदा है, मोरक्कन सिंगर हैं, उन्होंने इस गाने को गाया है अरबिक वर्जन में। एक बार सुनो। तो कैसा लगा आपको? देखिए, दोनों जब आप किसी चीज़ को ट्रांसलेट करते हैं एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो पहले लैंग्वेज में जो उसका इफ़ेक्ट है, जो उसी रूप में से दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसफर करना चाहिए। तब जो उसका फील है, जो कनेक्ट है, जो भी है, उसको उसी के टाइप से कॉपी पेस्ट करके दूसरे लैंग्वेज में करना चाहिए, तभी हम उस चीज़ के बारे में जानेंगे। नहीं तो ओरिजिनलिटी ही नहीं रहेगी तो हम कहाँ से जान पाएंगे। जब मैंने साद वाला ये अरबिक वर्जन सुना था तो मेरे को लगा कि यार ये जाना पहचाना। जब मैंने सर्च मारा तो उसमें सबसे पहले उन्होंने ये मेंशन किया है कि ये पद्मावत मूवी में यूज़ किया गया था और इसको अरिजीत सिंह ने गाया, तो उसका अरबिक वर्जन उन्होंने उसी के अडोप्टेशन मतलब उसी से इंस्पायर होकर उसी टाइप से एक गाना बनाया है। अच्छा लगा ना? देखो, इसलिए मैंने इसको लिया है क्योंकि दोनों रिलेट करते हैं। एक हिंदी वर्जन था, एक अरबिक वर्जन है। दोनों में फ़र्क क्या है पता है? हम दोनों से कनेक्ट कर पा रहे हैं क्योंकि फील वही दे रहा है। ट्रांसलेट हमने उससे अरबिक वर्जन में किया है, लेकिन फ्लेवर वही है, आवाज़ दूसरी है, लेकिन वही फ्लेवर हमको, वही चीज़ जो क्वालिटी है दूसरे में दिख रही है क्योंकि हमने उस क्वालिटी को चेंज नहीं किया है, ठीक है। तो ठीक ऐसे अगर डेडपूल 1 वाली डबिंग ये वाला एक बार फिर से आप देखिए। विजिटिंग कार्ड मस्त छपा है तूने। अब कान खोल के सुन और ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझे तेरी लाइफ की सबसे बड़ी एडवाइस देने जा रहा हूं। भाग कुमड़ी के, आंधी आई। और रुकिए थोड़ा सा, इसके बाद में आप इसकी दूसरी डबिंग वाले में देखिए। विजिटिंग कार्ड मस्त छापा है तूने। अब कान खोल के सुन और ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझे तेरी लाइफ की सबसे बड़ी एडवाइस देने जा रहा हूं। भाग कुमड़ी के, आंधी आई। तो आप लोगों ने इसमें क्या फ़र्क पाया? मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि रणवीर सिंह ने अच्छी दी है या ख़राब दी है या फिर संगीत मात्रा, लेकिन वो है बोलते हैं ना कि अगर आप किसी चीज़ के फ़ैन हैं, आज किसी चीज़ को आपने पहली बार सुना है। एग्जाम्पल के लिए एक गाना आया था आतिफ असलम का, एक गाना था, बहुत फेमस गाना है। आई थिंक स्टेज परफॉर्मेंस देखा होगा। तो इसका ओरिजिनल सॉन्ग उन्होंने गाया है, तो वो ओरिजिनल सॉन्ग हमारे मन में बस चुका। और आतिफ असलम जी की आवाज़ ऐसी है कि हम जब सुनते हैं वो आवाज़
तो हम उस चीज़ को उसी कैरेक्टर के साथ कनेक्ट करते हैं। कोई अदर पर्सन उस गाने को गाता है और पिक्चरों में पता है, लेकिन जब स्टेज परफॉर्मेंस में अगर कोई दूसरा गाता है तो मजा नहीं आ रहा है। मज़ा नहीं आया। वही बता ना, फ़र्क क्यों है? क्योंकि हमने उस कैरेक्टर को अपने मन में बैसा लिया है। उसकी आवाज़, वो कैरेक्टर हमारे कान में पड़ता है, मतलब आवाज़ चेंज की, लेकिन वो फील नहीं आया। मैं रोस्ट नहीं कर रहा, लेकिन फ़र्क पता चल जाता है। ये छोटा सा एग्जाम्पल था। मुझे मौका मिला डेडपूल हिंदी में वॉइस ओवर करने का एज दोपिंदर, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट आई वुडंट वांट टू डू इट अगेन। ये जो हॉलीवुड मूवीज के डब होते हैं ना, इनके लिए प्रोफेशनल आर्टिस्ट होते हैं, प्रोफेशनल डबिंग आर्टिस्ट होते हैं, जिसका काम उसी को साजे। और हाँ, जितने भी चैनल को मैंने मेंशन किया, आप एक बार उनके चैनल पे जाके एक बार ज़रूर देखें कि उन्होंने कितना अच्छा काम किया है। जितने भी वॉइस डबिंग आर्टिस्ट हैं उनको अपने चैनल पे लाके लोगों के सामने रिप्रेजेंट किया है। हम तो जानते भी नहीं थे कि इस पर्दे के पीछे किसकी आवाज़ है, हम सिर्फ सुनते थे, लेकिन आज जाने का मौका मिला है। तो प्लीज़ इन चैनल में सब्सक्राइब करें और जाके ज़रूर देखें। ऐसी और वीडियोस मैं लाता रहूँगा, तो उसके बारे में नोटिफिकेशन आपको कैसे मिलेगा जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, ठीक है? तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।